मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में आप सबका स्वागत है। ये वचन प्रेरित अंको यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का वचन, परमेश्वर की चीज़ों का महत्व। पहला इतिहास 5 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा है, इज़राइल का जेठ तो रूबेन था, परंतु उसने जो अपने पिता के बिछौने को अशुद्ध किया, इस कारण जेठे का अधिकार इज़राइल के पुत्र यूसुफ के पुत्रों का दिया गया। वंशावली जेठे के अधिकार के अनुसार नहीं ठहरी। मेरी प्रियो, बाइबल बताती है कि याकूब का जो जेठा बेटा था वह रूबेन था, परंतु उसने जो अपने पिता के बिछौने को अशुद्ध किया, इस कारण जेठे का अधिकार इज़राइल के पुत्र यूसुफ के पुत्रों को दिया गया। पुराने समय में सबसे अधिक संपत्ति जेठे पुत्र को दी जाती थी। आज की तरह नहीं कि अगर 2 बेटे हैं तो दोनों को बराबर संपत्ति दी जाएगी। जो जेठा होता था उसको सबसे ज़्यादा आशीषें और अधिकार दिए जाते थे, और जेठे के ऊपर हमेशा परमेश्वर की योजना होती थी। इसलिए जब शमूएल नबी यिशै के घर गया तो यिशै ने सबसे पहले उसे अपना बड़ा बेटा दिया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि रूबेन ने अपने पिता के बिछौने को अशुद्ध किया। उसने अपने पिता की एक रखैली के साथ व्यभिचार किया। इस कारण जेठे होने का अधिकार उससे छीन लिया गया। रूबेन के और भी भाई थे, उनको वह अधिकार क्यों नहीं मिला? क्योंकि उन सब ने यूसुफ को बेचने के लिए अपना हाथ लगाया था, बल्कि मारने के लिए भी अपना हाथ लगाया था। रूबेन ने कहा कि यूसुफ को मारो मत, उसे गड्ढे में डाल दो, लेकिन यहूदा ने उसे मरने से बचाया, पर उसको बेच दिया। इसलिए आप देखते हैं कि यहूदा दूसरे नंबर पर रहा और अपने भाइयों पर प्रबल हो गया। मेरे प्रियो, आप देखते हैं कि जो कुछ भी उनकी जिंदगियों में बाद में हुआ, वह उस चीज़ का कारण था जो उन्होंने अपने जीवन में बोया था। और सब भाइयों ने यूसुफ का जो अपराध किया था, उसके कारण जो जेठा होने का अधिकार था वह यूसुफ के बच्चों को दिया गया। इसका मतलब जो कुछ आपने अतीत में किया, परमेश्वर ने भविष्य में उसका पूरा पूरा न्याय किया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके जीवन में परमेश्वर की चीज़ों का क्या महत्व है? और ऐसे ही एसाव, जिसने अपने पहलौठे होने का अधिकार अपने भाई को बेच दिया था, सिर्फ एक कटोरे दाल के लिए। जब शैतान आपके दिमाग में ये बात को डाल देता है कि आत्मिक चीज़ों का महत्व आपके जीवन में कुछ भी नहीं है, तो आपका स्तर नीचे जाना शुरू हो जाता है। आप जानते हैं कि जब एसाव ने वह दाल खाई और अपना पहलौठे होने का अधिकार अपने भाई याकूब को बेच दिया, तो इसी कारण जो यीशु मसीह की वंशावली थी वह एसाव से निकलकर याकूब में चली गई। और आज इसलिए अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर कहा जाता है। बल्कि होना ये चाहिए था अब्राहम, इसहाक और एसाव का परमेश्वर। लेकिन एसाव की जगह याकूब आने लगा, क्योंकि एसाव ने वह अधिकार बेच दिया था। इसीलिए इससे मालूम होता है कि एसाव एक आत्मिक नासमझ व्यक्ति था, जिसने अपना अधिकार सिर्फ एक दाल के बदले बेच दिया। आज लोग 5 मिनट के आनंद के कारण, व्यभिचार के कारण परमेश्वर के वचन से बाहर चले जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि सिद्ध बन जैसे तेरा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। बल्कि इसलिए नहीं कि आप एक बोरिंग जीवन जिए, बल्कि इसलिए कि इन मुसीबतों से, इन निराशाओं से अपने जीवन में बचे रहें। आमीन। आइए हम सब मिलकर इस प्रार्थना को करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं आज से शरीर के काम नहीं बल्कि आत्मिक चीज़ों पर अपना ध्यान लगाऊंगा और आपके चीज़ों के महत्व को समझ पाऊँ। आप मुझे अनुग्रह दें, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, आमीन,
आमीन।